नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम साइंस स्पेशल की सीरीज चला रहे हैं, जिसका यह पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। यह वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? ए में है मछली, बी में जल स्थलचर, सी में सरीसृप, डी में पक्षी। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए अपना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सरीसृप। अगला क्वेश्चन, अग्निशामकों में कौन सी गैस निकलती है? अग्निशामकों में, अग्निशामक आप समझ रहे हैं क्या होगा? आप लोग कहीं स्टेशन, मॉल वगैरह में देखते हैं, एक गैस फायर की तरह रखा होता है जो रेड कलर का होता है। उसमें कौन सी गैस निकलती है ये बताना है। आग बुझाने में हम लोग इसका काम करते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? कोई भी चित्र हम लोग देखते हैं तो तुरंत उसको नहीं भूलते हैं, यानी कितना सेकंड तक रहता है ये दिमाग में हमारे। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 1/10। अगला क्वेश्चन, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कहलाता है? कल इससे ही रिलेटेड हमने एक वीडियो कराई था पार्ट 3 में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप जाकर जरूर देखिए। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो कोई पदार्थ, एक नया पदार्थ बनता है और पुनः उसी रूप में ना आ सके, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि जिस रूप में गया है अगर फिर पुनः उसी रूप में वापस आ जाए तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, इसका हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। करेक्ट आंसर हमारा होगा बी। अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ए में विलयनीकरण, बी में क्रिस्टलीकरण, सी में उदासीनीकरण, डी में उदातीकरण। बताइए इसका आंसर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा उदासीनीकरण, सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है, यानी उसमें चुंबक का गुण नहीं है? तो ए में निकिल, बी में लोहा, डी में कोबाल्ट। आप इसको समझ सकते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है सी, बिस्मथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं? 3 हार्मोन्स दिए गए हैं, इनमें से कौन हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं? ए में है एस्ट्रोजन, बी में प्रोजेस्टेरॉन, 3 में है टेस्टोस्टेरॉन। तो स्त्रियों में पाए जाने वाला हार्मोन्स है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। बी इज द करेक्ट आंसर। और टेस्टोस्टेरॉन है, यह पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन, दूध के पीएच की प्राकृतिक क्या है? जो दूध हम लोग घरों में खाते हैं, इसकी प्राकृतिक क्या है? ए थोड़ी अम्लीय, बी थोड़ी क्षारीय, सी अत्यधिक अम्लीय, डी अत्यधिक क्षारीय। पीएच मान से रिलेटेड बताना है तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो 7 से ऊपर होता है वह क्षारीय होता है और 7 से जो नीचे होता है वो अम्लीय होता है। तो दूध का पीएच मान होता है 6.5 होता है। तो यह क्या है? थोड़ी अम्लीय है। अगला क्वेश्चन, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा।
अगला क्वेश्चन, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप में से किस उद्योग में किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट इसका सूत्र हम लिख देते हैं आपको, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ए में है शीशे के निर्माण में, बी विद्युत लेपन में, सी पटाखों के निर्माण में, डी चमड़ा उद्योग में। तो इसका हमारा आंसर है पटाखों के निर्माण में। और भी यह होता है, जैसे उर्वरक खाद बनाने में होता है इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? पीतल किसका किसका मिश्रण होता है? ए में है तांबा तथा जस्ता, बी में तांबा तथा सोनातु, सी में तांबा जस्ता निकेल, डी में तांबा निकेल। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पीतल तांबा एवं जस्ता। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इस सीरीज में हमने 50 प्रश्न लिया है। आप देखिए इन 50 प्रश्नों में आपके कितने सही होते हैं। जितने सही होते हैं वो ईमानदारी से आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए एक बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति बढ़ती है, रुक जाती है, कम होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कोई भी वस्तु है उस पर लगाए गए बल की दिशा में रुक नहीं जाती है, तुरंत कम होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किस कारण से होता है? फुट एंड माउथ, इसे हिंदी में मुंहपका रोग कहते हैं, मुंहपका रोग। विषाणु, जीवाणु, फंगी, प्रोटोजोआ, तो ये वायरस के कारण होता है। ए इज द करेक्ट आंसर, विषाणु। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में वृद्धि होगी, कहाँ पे वृद्धि होगी, चाहे कब होगी? ए ध्रुवों पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, डी पृथ्वी तल से नीचे जाने पर। ऐसे प्रश्न आप लोग जरूर देखे होंगे, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो ध्रुवों पर वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं। जिन तत्व के परमाणु भार समान लेकिन परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम समभारिक कहते हैं, समभारिक। ए, और जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न उसे समस्थानिक कहते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? समभारिक। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग निकेल के कारण होता है? कौन सा रोग निकेल के कारण होता है? ए में इटाई, बी में त्वचा शोथ, सी में सीखने की विकलांगता, डी दमा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा इटाई नामक रोग से अस्थि में दर्द होने लगता है। अगला क्वेश्चन, टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? यानी जितने भी कीट पतंगे होते हैं वो किस संघ में आते हैं, यही बताना है आपको। तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो गया। इसका एक आंसर है हमारा आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ होता है, इन्हीं में जितने भी कीट पतंगे होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप का उदाहरण नहीं है? यानी 3 इनमें से अपरूप है और एक अपरूप नहीं है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का जरूर जवाब दे पाएंगे आप। ए में हीरा, बी में ग्रेफाइट, सी में ओजोन, डी में स्टील। समय लीजिए लेकिन जरूर इसका बताइए आंसर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टील। स्टील है क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं और ओजोन जो O3 इसका सूत्र होता है यह ऑक्सीजन का अपरूप है, ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है। अगला क्वेश्चन,
गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिलाई जाती है? जो समुद्र में गोताखोर जाते हैं खोज के लिए किसी भी चीज़ के लिए, तो उनको ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस और दी जाती है? ए में नाइट्रोजन, बी में हीलियम, सी में हाइड्रोजन। तो इसका हमारा आंसर होगा हीलियम, बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से किसके चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? यानी उसे पतले चादर के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। ए में सोना, बी में चांदी, सी में पोटेशियम, डी में एल्युमिनियम। तो जो ठोस पदार्थ होगा उसे हम चादर के रूप में तो कर ही सकते हैं। तो ए सोना भी हमारा ठोस है, बी चांदी भी ठोस है, एल्युमिनियम भी ठोस है। पोटेशियम जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, बिल्कुल मुलायम होता है, तो इसे हम चादर के आकार में बिल्कुल नहीं ढाल सकते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं इसको करके। इसका करेक्ट आंसर है डेसिबल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? ए में फिनोल, बी में हाइड्रोक्साइड, सी में गंधक का अम्ल, डी में एथेनॉल। आज अच्छे लेवल के प्रश्न रखेंगे इनमें। इसका करेक्ट आंसर होगा फिनोल। फिनोल को कार्बोनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे घटना को क्या कहते हैं, ये बताना है। अपवर्तन, बी विवर्तन, सी संचरण। तो इसका हमारा आंसर है अपवर्तन, ए। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अपक्रिया करने से आयरन सल्फेट और क्या बनता है, इसमें से बताना है। ए सिरका बनता है, बी भस्म, सी बेकिंग सोडा, डी कॉपर। तो जब कॉपर सल्फेट के लोहे के साथ अपक्रिया करते हैं तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी है। अगला क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, यानी उस गुण को क्या कहते हैं, ये बताना है हमारा। ए में तन्यता, बी में आघात वर्धनीयता, सी में सैन्यता, डी में तन्य सामर्थ्य। तो धातु को पीटते हैं और जो उसे पीट कर शीट लंबा करते हैं चादर के रूप में, उसे हम आघात वर्धनीय कहते हैं। इसका आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश मात्रा नहीं है? ए में आवेग, बी में विस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश मात्रा नहीं है? यानी इसमें एक अदिश है, उसे बताना है। ए में आवेग, बी में विस्थापन, सी में बल आघूर्ण, डी में गति। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो ये गति इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का सामान्यतः बल्ब के तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग किया जाता है? उसे किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, ये बताना है। जो बल्ब के तंतु फिलामेंट बना होता है जिसे हम टंगस्टन कहते हैं, टंगस्टन, वह किसका बना होता है? टंगस्टन का जो बल्ब का होता है फिलामेंट, टंगस्टन का बना होता है, उसका संकेत बताना है आपको। तो इसका संकेत हमारा W होता है, W। इसका गलनांक कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका गलनांक 3400 से 3500 के बीच में होता है, 3500। अगला क्वेश्चन, COCl2 का सामान्य नाम क्या है? COCl2 का सामान्य नाम क्या है? ए बेकिंग पाउडर, बी बेकिंग सोडा, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी धोने का सोडा। तो हमारा इसका आंसर है ब्लीचिंग पाउडर,
जिसे चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है। चेचक, मलेरिया, क्षय रोग, हैजा। तो मादा एनाफिलीज से होती है हमारा मलेरिया, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो किससे ग्रसित मछली के सेवन से होता है? मिनी माता रोग होता है एक मछली से खाने से होता है यह रोग। तो यानी वो मछली किससे ग्रसित होगी तो हमको ये रोग होगा। तो हमारा इसका आंसर है पारे से ग्रसित मछली खाने से मिनी माता रोग होता है। और इस रोग में क्या होता है, हमारा ओठ, जीभ, कान ये सब काम करना बंद कर देता है, यानी यह हमारे ज्ञान इंद्रियों पर प्रभाव डालता है। मानव शरीर में कितनी ज्ञान इंद्रियां है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए, कल हमने इस पर क्वेश्चन बताया था। आरएनए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो नाइट्रिक एसिड, सी हमारा राइबो न्यूट्रिएंट एसिड, डी रिवर्स न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, कांड्रा निम्न में से किससे जोड़ता है? कांड्रा, जिसे हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिगामेंट। जी बिल्कुल, लिगामेंट बोलते हैं। तो ये ए में है पेशी को अस्थि से, बी में अस्थि से अस्थि से, सी पेशी को पेशी से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा पेशी को अस्थि से, ए। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण जो होता है उससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ए लंबवत परिवर्तन, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी पार्श्व परिवर्तन, बी बड़ा प्रतिबिंब। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा पार्श्व परिवर्तन। समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा है सी। अगला क्वेश्चन, किसके कारण फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है? जब हम लोग फुटबॉल को अगर मारते हैं तो ऊपर जाकर जब नीचे गिरती है और कुछ दूर जाते जाते एक ऐसा सीमा आता है जो अपने आप रुक जाती है, तो वह किसके कारण होता है? ए घर्षण, बी चुंबकीय बल, सी स्थिर विद्युत बल, डी पेशीय बल। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा घर्षण। घर्षण बल के कारण कोई अंतिम सीमा होता है जब रुक जाता है कोई भी गतिशील वस्तु। अगला क्वेश्चन, आज हम थोड़ा फास्ट करा रहे हैं। जठर रस स्रावित होता है। जठर रस हमारे मानव शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? ए में अमाशय, बी में यकृत, सी में अग्नाशय, डी में छोटी आंत से। तो जठर रस जो हमारे पाइलोरिक ग्रंथि से स्रावित होती है, तो यह अमाशय के पाइलोरिक ग्रंथि से स्रावित होती है, अमाशय। ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, जिसमें रेनिन और पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। रेनिन और पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? बिल्कुल आसान है क्वेश्चन ये।
देरी न करते हुए इसको हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कर इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, डी। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू H2O2। बी में है CaSO4 इंटू 1/2H2O। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर यही होगा CaSO4 इंटू 1/H2O। तो ये लिखा हुआ है बी में जो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जो फ्यूज हमारे घरों में होता है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है यही बताना है। इसमें बहने वाली धारा, इसकी विशिष्ट प्रतिरोध, सी में इसका गलनांक, डी में उपयुक्त सभी। तो इसमें बहने वाली धारा सही ये भी है, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध ये भी सही है, इसका गलनांक भी जरूरी है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वह गैस जो रक्त में कार्बोसी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। जो रक्त में कार्बोसी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुट रहा है। तो ए में कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी में नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है जो दम घुटने लगता है। अगला क्वेश्चन, मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकती है? जो हम लोग का मानव कान होता है जो हम लोग का, वो कितनी हर्टेज तक, हर्टेज में क्योंकि ध्वनि का मात्रक होता है हर्टेज। तो हमारा इसका आंसर होगा 20 हर्टेज से 20,000 हर्टेज टच सुन सकती है, जिसे श्रव्य कहते हैं हम लोग, सुनने का। तो हमारा इसका आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी तल पर 72 किग्रा है तथा चंद्रमा की सतह पर जी का मान 1/6 है, यह बता दिया है इसमें। तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? 12 किग्रा, 144 किग्रा, 72 किग्रा, 720 किग्रा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 72 किग्रा, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम वेधन क्षमता की विकिरण है? बी, ए में हमारा बीटा किरण, ए में अल्फा, डी में गामा किरण। बताइए इसका आंसर अगर पता है तो आपको। तो वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण की होती है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? ध्वनि तरंग में नहीं पाया जाता है। इनमें से 3 ध्वनि तरंग के गुण हैं और एक नहीं है, वही बताना है आपको। ध्वनि में क्या नहीं पाया जाता ये बताना है। ए में ध्रुवण, बी में परावर्तन, सी में विवर्तन, डी में व्यतीतकरण। बताइए। आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा हमारा परावर्तन, व्यतीतकरण और विवर्तन। ये ध्वनि के गुण हैं लेकिन ध्रुवण गुण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए इज द करेक्ट आंसर। ध्रुवण जो होता है वह प्रकाश में होता है, ध्रुवण प्रकाश में होता है, और परावर्तन, विवर्तन, व्यतीतकरण ये ध्वनि के गुण हैं। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए मरीजों को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? जिन व्यक्तियों को दूरदृष्टि होता है उनके लिए कौन सा चश्मा दिया जाता है लेंस का? ए में शून्य क्षमता लेंस का, बी में अवतल लेंस का, सी में उत्तल लेंस का, डी में मिश्रित लेंस का।
तो इसका आंसर हमारा है दूरदृष्टि यानी उत्तल लेंस। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चांदी पर कोटिंग संक्षारण का उदाहरण है, यानी चांदी पर किस कलर का कोटिंग होने लगता है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका क्षय होने लगा है। ए में नीला, बी में काली, सी में हरी, डी में भूरी। जो हमारी माताओं बहनें घर में सोने चांदी के पहनती हैं गहने, तो उस पर कौन सी परत चढ़ने लगती है तो हम लोग जान जाते हैं यह खराब होने लग रहा है, तो हम लोग उसे सुनार के पास ले जाते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा काली रंग की परत जब चढ़ने लगती है तो वह संक्षारण होने लगता है उसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ऊष्मारोधी का उदाहरण है, यानी ऊष्मा किसमें नहीं प्रवाहित कर सकता है। ए में एल्युमिनियम, बी में कांच, सी में तांबा, डी में इस्पात। कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हमारा है बी कांच, शीशा। शीशा जो है ऊष्मारोधी का एक उदाहरण है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तत्वों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है। जो तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है आवर्त सारणी में क्यों महत्वपूर्ण है, इनमें से 4 दिया गया, सबसे महत्वपूर्ण होगा वही बताना है आपको। तत्वों के गुणों का सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए, बी में उनके परमाणु क्रमांक को जानने के लिए, सी में तत्वों के कार्यों को जानने के लिए, डी में उनके इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास को जानने के लिए। तो हमारा इसका आंसर है तत्वों के गुणों को सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए। ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स जो बीमारी होती है, अभी इसका कोई इलाज नहीं है। एड्स, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म लंबा होता है, देखते हैं इनमें से कौन है। तो इसका आंसर हमारा बी है। बी इज द करेक्ट आंसर। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तनों और जड़ों के पोषक तत्वों और पानी को भी संग्रहित करते हैं। इनके द्वारा तनों और जड़ों में पोषक तत्व और पानी को भी संग्रहित करते हैं। ए में मृदुत्तक, बी में जाइलम, सी में स्थूल कोण उत्तक, डी में दृढ़ उत्तक। किस उत्तक के कारण होता है यही बताना है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है मृदुत्तक। ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन का गुण दर्शाता है। बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है इसमें। ओजोन का सूत्र यही पूछा इसमें, सिर्फ घुमा दिया है थोड़ा सा। और यह हमारा सीरीज का लास्ट प्रश्न है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है O3। O3 इज द करेक्ट आंसर, बी। हमने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था, सोडियम क्लोराइड नमक का फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।